हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर से आज गुरुवार के सत्संग में आज की प्रवचन पेश कर रहे हैं। शिक्षा और विद्या। शिक्षा और विद्या सुनने में जानने में एक सा लगता है, किंतु दोनों दो चीज है। लोग विद्या को ही शिक्षा समझ लेते हैं और शिक्षा को विद्या समझ लेते हैं। तो आइए एक बड़ा सुंदर कथा के माध्यम से हम जाने कि शिक्षा और विद्या है क्या। प्राचीन काल में शिक्षा और विद्या नाम की दो लड़कियां थी, सहेलियां थी। विद्या राजकुमारी थी और शिक्षा साधारण गरीब घराने की थी, लेकिन दोनों में दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती। लेकिन शिक्षा विद्या से देखकर अंदर अंदर जलती थी कि कितना सुंदर राज मुकुट, कितना सुंदर इसकी इज्जत होता है, काश ये इज्जत हमको भी मिलता। शिक्षा अंदर अंदर कूढ़ती रहती थी कि किसी ढंग से हम भी राजकुमारी हो जाते। लेकिन विद्या बड़ा सरल स्वभाव के, भोली भाली, सब पर विश्वास करने वाली थी, सबसे मिलनसार थी, सबसे मिलती जुलती थी। उसे घमंड नहीं था कि हम बड़े घर की बेटी हैं, हम राजकुमारी हैं। वो किसी गरीबों को भी गले लगा लेती थी। एक दिन दोनों सहेलियां स्नान करने के लिए तालाब पर गई। स्त्रियों में एक आदत होता है कि अपने सारे वस्त्र को खोल कर नहाते हैं। अक्सर नारियां अर्धनग्न ही नहाती हैं। तो तालाब में दोनों अपने वस्त्र उतार के किनारे पर रख दिए और तालाब में घुस गए दोनों स्नान करने के लिए। लेकिन शिक्षा के मन में कपट था। वह जो विद्या थी अंदर जाकर गहरे गोता में गई, अंदर डुबकी लगाई, तब तक शिक्षा निकल लाई और उसका जो राज परिधान था, जो राज पोशाक था, वो ले ली और अपना पोशाक भी बहुत दूर फेंक दी ताकि ये मेरे पोशाक को नहीं पहन सके। अब तो विद्या नंगी थी, क्या करती? वो तालाब में ही रह गई। स्त्रियों में लज्जा विशेष होता है, नंगे नहाती तो है लेकिन नंगे किसी पुरुष के सामने नहीं आ सकती है, चाहे वो पुरुष उसका अपना पति ही क्यों न हो। अपने पति के पास भी नंगे नहीं आ सकती है। तो वो चली गई और बोली कि मैं ही विद्या हूं, मैं ही विद्या हूं, मैं ही विद्या हूं। लोग विश्वास कर लिए, जो नहीं देखे थे विश्वास कर लिए, जो देखे थे वो कहे कि विद्या को तूने कहाँ मार दिया। बोला चुप रहो, मैं राजकुमारी हूं, अभी तुम्हें फांसी पर पहुंचा दूंगी, इसलिए शोर शराबा मत करना। जैसे मैं कहती हूं वैसे चुपचाप मुझे राजघराने में प्रवेश करने दो। राजघराने में प्रवेश कर गई और राजकुमारी की तख्त पर जाकर बैठ गई। लेकिन बंधुओं, इसको शिक्षा को राजघराने में प्रवेश मिल गया उसी दिन से, और विद्या तालाब में रह गई। विद्या अर्धरात्रि होती तो किसी ढंग से जल से निकलकर वन में छुप जाती, किसी पेड़ों के पास चली जाती, किसी ढंग से वो अपने पेड़ के पत्ते को लपेटकर अपनी इज्जत को बचाती। तब से विद्या वन में चली गई और शिक्षा कहाँ चली आई? राजघराने से में। कहने का अर्थ यह हुआ कि शिक्षा का जगह, विद्या का जगह शिक्षा ले ली और शिक्षा की जगह विद्या ले ली। यानी उस वक्त से विद्या जो है मुनि महात्माओं के पास रह गई और शिक्षा जो है राजघराने के लोगों के पास आ गई। शिक्षा वाले उच्च कोटि के पोशाक पहनते हैं, टाई लगाते हैं, पैंट शर्ट हैट लगाते हैं और कहते हैं मैं साहब बन गया। और विद्या वाले बेचारे अर्धनग्न रहते हैं, एक लंगोटी पहनते हैं, एक अंगोछा रखते हैं और जाके वन में रहते हैं, मुनि महात्मा बन गए। लेकिन विद्या बड़ी थी और आज भी बड़ी है। आज भी शिक्षा वाले को चरणों में जाना पड़ता है, किसके पास? जिनके पास विद्या है। आज भी शिक्षा वाले को बड़े बड़े कलेक्टर क्यों न बन जाएं, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाएं, लेकिन आज भी आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में सर झुकाएंगे, रामानुजाचार्य के चरणों में सर झुकाएंगे, क्योंकि विद्या उनके पास है और शिक्षा उनके पास है। जो जगह विद्या का है, विद्या सा विद्या या विमुक्ति कहा गया, विद्या वही है जो मुक्ति दे, लेकिन शिक्षा वही है जो रोजगार दे। शिक्षा वाले को रोजगार, रोटी चलता है, लेकिन विद्या वाले को रोटी नहीं, पैसा नहीं, भगवान से मुलाकात होती है।
विद्या वाले जो गुड विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसे साक्षात्कार भगवान से होता है। जो बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं वो साहब बन के अच्छी कमाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा और विद्या दोनों सहेलियां थी। कपट के कारण विद्या का स्थान शिक्षा ले लिया, इसलिए शिक्षा वाले लोग आज भी कपटी होते हैं। आज बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं कपट करते हैं, जनता से रिश्वत लेते हैं। जो नेता होते हैं कभी इस दल में जाते हैं कभी उस दल में जाते हैं, अपनी कुर्सी को बचाते हैं। लेकिन जो विद्या वाले होते हैं वो भूखे नंगे रहना स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी गरिमा की जीवन जीते हैं। तो बोलिए शिक्षा और विद्या की देवी सरस्वती की, वृंदावन बिहारी लाल की।